आप सभी का स्वागत है मेरी अनवी के चैनल में। तो आज मैं आप सबको अनवी की पूरी कहानी बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, हमें कैसे पता चला कि उसके सर में पानी भर रहा है और हमें कब पता चला, उस टाइम कितने समय की थी। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त मैं हैदराबाद में थी और हमारा घर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो जब मैं मतलब कि हैदराबाद में थी तो अचानक से जो मेरे ससुर जी हैं उनकी डेथ हो गई और हम लोगों को अचानक से वहाँ से ट्रेन में सफ़र करके यहाँ आना था छत्तीसगढ़, हैदराबाद से छत्तीसगढ़, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने मतलब कि ट्रेन वगैरह बुक करके हम लोग आ गए और आ रहे थे उस वक्त। मेरी जो प्रेगनेंसी है उसमें सिर्फ 26 वीक्स हो रहे थे, 26 वीक्स हो रहे थे, ठीक है। तो 26 वीक ही हो रहे थे और अचानक से मुझे पेन शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन मतलब कि ये तो भगवान का शुक्र है कि हम लोग बिलासपुर स्टेशन में उतरने के बाद मतलब कि पेन तो मुझे पहले से ही शुरू हो गया था और मेरा वाटर ब्रेक ट्रेन में ही हो गया था। तो उसके बाद हम लोग स्टेशन में उतरे, उतरने के बाद उसके बाद 7 बज गए थे शाम को। तो मुझे पेन जो है वो ज़्यादा होता गया। उसके बाद रात को करीबन 11 बजे मेरी डिलीवरी हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड थे और मेरे हस्बैंड को एक जो वहाँ के काम करने वाले थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जाओ पुलिस के पास और उनके पास एम्बुलेंस का नंबर है, उनसे मतलब कि एम्बुलेंस बुलवाओ और अपनी पत्नी को वहाँ पे लेकर जाओ डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर मैं अकेली थी और मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे देख रहे थे और इस तरह से फिर अनवी की डिलीवरी हुई और मैंने अकेले अनवी की डिलीवरी की। उसके बाद फिर क्या था, एम्बुलेंस आया, अनवी पैदा हो चुकी थी। उसके बाद एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस आने के बाद हम लोग बिलासपुर क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे हॉस्पिटल का, हाँ तो सेम्स हॉस्पिटल, वहाँ पर पहले तो एक और दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे बच्चे का इलाज नहीं हो सकता था। उन्होंने बोला कि बच्चे की जो हालत है वो कंडीशन बहुत सीरियस है, अब कहीं और मतलब कि हम इसे रेफ़र कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने अनवी को कहीं और फिर लेकर गए। उसके बाद फिर वहाँ पर अनवी को 1 महीने 5 दिन तक वो मतलब कि 18 से 20 दिन तक वो वेंटिलेटर में थी। उसके बाद उसको वाइट ब्लड चढ़ा, फिर रेड ब्लड चढ़ा, तब जाके उसके शरीर में थोड़ा बहुत हलचल शुरू हुआ। वो हिल-डुल भी नहीं पा रही थी, उसका मतलब कि एक तो वेट बहुत कम था उसका, प्रीमैच्योर बेबी, तो वेट उसका था 1 किलो 300 ग्राम था। तो जब उसका वेट थोड़ा गेन हुआ, 200 ग्राम बढ़ा उसका, उसके बाद उसकी हालत जो है उसकी कंडीशन सुधरती गई। फिर हमें 1 महीने 5 दिन बाद वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया। फिर अनवी को घर लेकर आए और अनवी को घर लेकर आने के बाद और मेरी मम्मी जो है वो वहाँ ही थी हैदराबाद में, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है फिर यहाँ पे आ जाओ। और बच्ची मतलब कि उसका सर जो है वो बड़ा होने लगा था, तो हम भी सोचते थे कि इसका सर क्या कैसे बड़ा हो रहा है। और आज तक हमारी फैमिली में नहीं और हमारे गांव में नहीं, मैं भी मतलब कि इतने बाहर घूम चुकी हूँ, जितना भी मैं घूमी हूँ उतने में मतलब कि मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा कि बच्चे के सर में ऐसे पानी भर रहा था। तो कैसे पता चलता है ना, तो उसके सर में ऐसे पानी भर रहा था, तभी मैंने इंटरनेट में सर्च वगैरह करके पता लगाया ये क्या चीज़ है कि बच्चे का सर अचानक बड़ा हो रहा है। फिर धीरे धीरे पता चला भाई इसके सर में तो पानी है और उसके सर में पानी भर रहा था, एकदम नरम नरम, पूरा सर जो है वो एकदम नरम लगता था। उसके बाद फिर हम लोग हैदराबाद गए। हैदराबाद में बहुत सारे हम लोगों ने हॉस्पिटलों में पता किया। वहाँ पे भी हम जिस हॉस्पिटल में जाते थे वो बोलते थे कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आप कहीं और जाओ, बड़े हॉस्पिटल एम्स जाओ, इसको सर्जरी लगेगी। डर बहुत लगता है गाइस, मैं भी माँ हूँ, मैं फ़ील कर सकती हूँ कि डर बहुत लगता है। अगर आपके बच्चे को है अगर हाइड्रोसेफ्लेक्स, तो आप भी हिम्मत कीजिए और उसे हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाइए। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ अफ़ज़लगंज, हैदराबाद के अफ़ज़लगंज ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल गए। वहाँ फिर हम लोगों ने उसका इलाज कराया।
फिर उन्होंने बोला कि उस वक्त अनवी सिर्फ 5 महीने की थी। 5 महीने की थी, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, आप देखना। तो जब अनवी 5 महीने की थी, उस वक्त उसका सर जो है जो काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो तब भी डॉक्टरों ने हमें ये बोला कि भाई इतना देर हो गया है, क्या कर रहे थे आप लोग, ठीक है। तो आपने एक बच्चा देखा होगा कृष्णा नाम का, उस बच्चे की हालत आपने देखी होगी कितनी ख़राब है। मुझे उस पर क्या बताऊँ, अगर वो मेरा बच्चा होता तो अभी तक मैं उसे ठीक कर चुकी होती। तो वो लोग पता नहीं कैसे इंसान है, मुझे नहीं पता। और मैंने उनके एक वीडियो में ये भी देखा है, उनकी माँ खुद कह रही है कि भाई हमारे फैमिली के किसी ने उन्हें ऐसा बोला कि हम उसका इलाज मतलब कि नहीं कराएंगे, अगर इलाज मतलब कराया तब भी ये चल फिर नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कह भी दिया तो कोई बात नहीं, अगर चल फिर नहीं पाता तो कौन सा अभी थोड़ी चल फिर पा रहा है, उसका सर जो बड़ा हो रहा है अभी थोड़ी चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है वो, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कम से कम इतना तो उन्हें सोचना चाहिए ना कि अगर सर का ऑपरेशन कराया तो कम से कम सर तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा तो इससे आराम मिलेगा। उसको जो तकलीफ हो रही है वो बच्चे को पता होगी कि उसको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। उसके बाद फिर गाइस हम लोग जनरल हॉस्पिटल, ओस्मानी जनरल हॉस्पिटल में गए। वहां पर फिर 5 दिनों के अंदर अंदर उसके मतलब कि सारे जो टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट कर लिए गए। उसका ब्लड टेस्ट हो गया, उसका बॉडी का पूरा सीटी स्कैन हुआ कि क्योंकि पाइप लगना था। और फिर उन्होंने बताया कि एक शंट है, उसको हम लोग सर पे लगाएंगे। और हाँ गाइस, ऐसा भी नहीं है कि अब वो भी डॉक्टर है, भगवान तो नहीं, वो भी तो कहेंगे ना कि एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ऑपरेशन से पहले एक तो छोटा बच्चा है, उसका ऑपरेशन होगा तो रिस्क बात तो है ना, क्रिटिकल होता ही है, इतना छोटा बच्चा उसका ऑपरेशन कराएंगे, क्रिटिकल बात है ये। तो इस वजह से उसका जो ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने हमें साफ साफ लफ्जों में कहा कि ऑपरेशन यानी कि होगा, लेकिन आप लोग एकदम वो मत होना, कब कुछ भी हो सकता है, एक छोटा बच्चा है उसका ऑपरेशन करना है, तो ये बहुत नाजुक चीज होती है, तो ऑपरेशन के दौरान कुछ हो भी सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस उसकी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो रही है, तो एक बार ऑपरेशन कराने में क्या दिक्कत है। साइन करने में मेरे हाथ भी कांप रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बच्ची जैसी भी है मेरी गोद में है अभी, अगर ये चली जाएगी और वापस नहीं आई तो क्या होगा। लेकिन ये भी है गाइस कि अगर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया होता तो वैसे भी मेरी गोद से जानी ही थी, है ना। वो मुझे वैसे ही नहीं मिलती, तो एक कदम आप बढ़ा के देखिए, क्या पता उसने कुछ अच्छा लिखा हो। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन मतलब कि दिया। ऑपरेशन में कम से कम लग गए 1 से 1.5 घंटा लगता है गाइस, इतना ज्यादा भी नहीं लगता। फिर उसके बाद ऑपरेशन कराने के बाद उसको आईसीयू में लेकर गए। मैं यहाँ पे आईसीयू की जो भी फोटोज वगैरह जो भी मेरे पास है मैं डाल दूंगी। और उस समय गाइस मैं, आप सोच सकते हैं कि एक माँ थी, एक माँ हूँ, कैसे उस समय मैं वीडियो बना पाती। इस समय मेरी अनवी बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं ताकि आपके बच्चों के लिए भी ये काम आए। तो उसके बाद उसको एनआईसीयू में सिर्फ 1 दिन के लिए रखा गया और उसके साथ मैं थी। और उसको ग्लूकोज चढ़ा हुआ था क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि दूध नहीं पिलाना है, पेट को खाली रखना है, क्योंकि पेट में भी, पेट से यहाँ से लेकर यहाँ पेट तक एक पाइप लगाई जाती है, क्योंकि पानी जो है सर से उसके जो बाथरूम के द्वारा चला जाए, ऐसा मतलब कि फिट किया जाता है। और सच मानिए गाइस कि ये जो चीज है ये काम करती है, और डॉक्टरों ने मुझे बोला, मैंने उनसे और जो मेरे मन में था वो सब कुछ मैंने पूछ लिया। आप भी अगर ऐसा ऑपरेशन करवा रहे हैं तो सब कुछ अपने मन में जो भी है वो सब कुछ पूछ लीजिए कि क्या डॉक्टर ये चेंज कराना पड़ेगा या चेंज नहीं कराना पड़ेगा, या फिर क्या होगा आगे चल के, क्या ये ऐसी अच्छी रहेगी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि 5% सिर्फ चांस होता है, और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लकी पेशेंट होते हैं जिनको मतलब कि इस पाइप की जरूरत नहीं पड़ती, आगे जाकर धीरे धीरे मतलब कि शरीर का ऐसा हो जाता है कि अपने आप वो चीज बन जाती है और अपने आप मतलब कि सब ठीक हो जाता है, उस पाइप की भी जरूरत नहीं पड़ती और उसको निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब जिंदगी जीने में बहुत मतलब कि आसानी हो जाएगी, कोई मतलब कि नॉर्मल लाइफ होगी।
इतना मतलब कि अच्छे से फिट किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो बड़े होते होते वो चीज जो है छोटी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने इतना मतलब कि उस चीज को लंबा फिट किया होता है कि अगर इंसान बड़ा भी हो जाए तो वो चीज जो है वो अच्छी सी लगी रहेगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आप लोगों के बच्चों को अगर है तो प्लीज प्लीज उसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, और अब जाइए हॉस्पिटल, उसका ऑपरेशन करवाइए। ठीक है, ये बीमारी बहुत ही बुरी है। एक हद तक ही एक सर बड़ा होने का वो मतलब कि सह पाएगा, कितना ही बड़ा होगा आप खुद सोचिए ना, कितना ही बड़ा हो पाएगा, है ना। तो इसलिए आप प्लीज अपने बच्चों का इलाज करवाइए, जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है। और अगर उनको कुछ डर लग रहा है तो आप ये वीडियो देखिए। और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऑपरेशन होने के बाद फिर उन्होंने हम लोग को ये बताया कि बच्चा सब कुछ करेगा, अपने हिसाब से चलेगा फिरेगा पढ़ेगा लिखेगा, इसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल है। ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा उसके दिमाग को, हर चीज इसका नॉर्मल है। और इसकी देखने की शक्ति, इसका चलने फिरने की हर चीज, बस इतना होगा कि थोड़ा देर से ये मतलब कि चलना फिरना सीखेगी। ठीक है। और जैसा कि उन्होंने कहा था, मेरी बेटी आज 2.5 साल की है और वो खुद से थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रही है, कुछ कुछ को पकड़ कर खड़े होने की कोशिश कर रही है। तो इतना ही मेरे लिए बहुत है गाइस कि हाँ, कम से कम वो कोशिश कर रही है, धीरे धीरे, भले धीरे धीरे ही सही, पर सब कुछ कर तो रही है ना। यही सबसे बड़ी बात है कि और ज्यादातर जिन बच्चों को हाइड्रोसेफ्लिक्स होता है और वो बेड पे ही पड़े रहते हैं, वो बच्चे हिल नहीं पाते हैं क्योंकि उनका सर इतना बड़ा होता है, भारी रहता है गाइस। प्लीज, अगर ऐसा भी कुछ आपके मन में डर है तो मत डरिए, उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, उसका इलाज कराइए। और उसके बाद क्या, अब अनवी खुद से हर चीज कर रही है, जो कि देख के मुझे बहुत खुशी होती है गाइस। खुद से वो मम्मी बोलती है, पापा बोलती है, और खाना पीना हर चीज वो नॉर्मल करती है जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। ठीक है। और उसका सर जो है वो धीरे 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 मतलब कि शरीर पतला है अभी उसका थोड़ा, पर धीरे 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 धीरे, जब वो छोटी थी तब और भी बड़ा था, तो धीरे धीरे सब कुछ मैनेज होता जा रहा है और धीरे धीरे वो एकदम नॉर्मल होती जा रही है, और उसका फेस जो है वो बॉडी से मैच होता जा रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि आप तक ऐसी मतलब कि मेरी स्टोरी सुनी जाए, आप देखिए कि बच्चे को ठीक किया जा सकता है। और अभी तक गाइस मैंने इतने सारे वीडियो अपलोड किए हैं, मुझे इतने सारे कमेंट आते हैं कि आपका जो बच्चा है जिस तरह से रिकवरी कर रहा है, और बहुत सारी माएँ मुझे कमेंट करती हैं कि और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ट्रीटमेंट अच्छे से मिल नहीं पा रही है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छे से ना ट्रीटमेंट मिल पा रही है। और मैं जानती हूँ गाइस कि ये बीमारी ही इतनी रेयर है कि हमें पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ पहले होता ही नहीं था। और हमारे गांव में ये मतलब कि मैं जहां भी कह रही हूँ ना, मैं जहां भी गई हूँ, मैंने ऐसी कोई बीमारी सुनी ही नहीं थी कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। तो बस गाइस, मेरी बस इतनी ही आप लोगों से उम्मीद है कि आप कृष्णा जो बच्चा है उसकी तरह अपने बच्चे की जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए और उसका इलाज कराइए। वो बच्चा जब चलता है फिरता है, वो माँ बोलेगा आपको, बहुत अच्छा लगता है गाइस। दिल जो है वो खुशी के मारे भर जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि मैंने जो कदम उठाया था वो मेरे बच्चे के लिए सही था। तो धन्यवाद गाइस। अगर आपके मन में और भी कोई बात है तो आप कमेंट कीजिए, आप पूछिए, मैं आपके उस मतलब की चीज को हटाऊंगी। अगर ये पाइप लगने से कुछ भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दूंगी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा फिर। तो ठीक है गाइस, आज के लिए मैं ये अनवी की है पूरी स्टोरी। कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ओके गाइस, धन्यवाद। आज की मेरी वीडियो यहीं पे खत्म होती है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।